इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में जो मेन अलाइनमेंट है उसके बारे में बताने वाला हूँ। काम चल रहा है वो आपको दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को यहाँ पे इस सेक्शन से बनाऊँगा। ये जो है ये सेक्टर 25 है द्वारका का। ये बस डिपो है द्वारका में। यहाँ अगर इस तरफ मैं आऊँ तो ये सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है, जिसमें से एयरपोर्ट मेट्रो को अब यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये IICC है पूरा, जिसमें से ये वाला पार्ट जो है ये इसका भी मैं डेट बताने वाला हूँ आपको कि किस डेट से ये IICC जो है फंक्शन हो जाएगा। पहला इवेंट किस डेट में होगा वो भी आपको बताने वाला हूँ इसमें। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये यहाँ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। ये बटरफ्लाई लूप्स है 2। ये जो आप गांव देख रहे हैं ये पोचनपुर गांव है यहाँ पे। ये सेक्टर 23 है और ये सेक्टर 22 है यहाँ पे। अब इस वीडियो में मैं आपको इस इंटरसेक्शन से यानी कि इस पॉइंट से आगे लेकर चलूँगा यहाँ पे, और आगे इस रैंप में यहाँ से ऊपर की तरफ लेकर चलूँगा और आपको इस सेक्शन तक लेकर जाऊँगा, और यहाँ पे जो भी काम चल रहा है आसपास वो पूरा काम आपको दिखाऊँगा। जिस तरीके से मैं एलिवेटेड फ्लाईओवर पे जा रहा हूँ, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है आज के डेट में। आप ऐसे गाड़ी चलाकर मत जाइएगा, विदाउट परमिशन एलिवेटेड रास्ते में गाड़ी मत चलाइएगा। अगर कहीं पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं तो उसको रिस्पेक्ट कीजिएगा, उस रास्ते से आप मत जाइएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं। अगर आप ग्रुप 1 का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 कम्प्लीटली फुल हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रुप 2 को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप 1 के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूं। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट 2 बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी नहीं आएंगे। हाय, पहले तो ये आप लैंडिंग देख लीजिए। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के बारे में बताने वाला हूँ। पीछे जो हिस्सा देख रहे थे, जब लास्ट टाइम मैंने ये वीडियो बनाया था यहाँ पे खड़े होकर, तो ये हिस्सा जैसा ये मिट्टी वाला रास्ता है वैसे ही ये वाला हिस्सा पूरा मिट्टी वाला रास्ता था। और आपको यहाँ से दूर तक, यानी यहाँ से जो पीछे वाला आपको एंड पॉइंट दिख रहा है वहाँ तक ये पूरा रास्ता जो है मिट्टी वाला ही हुआ करता था। अब इस रास्ते को ब्लैक टॉप कर दिया गया है। ये रास्ता कहाँ तक ब्लैक टॉप हो गया है, आगे और कहाँ तक ब्लैक टॉप पहुँचेगा, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। देखिए, इस समय मैं पिलर नंबर 113 के पास हूँ यहाँ पे। इसमें ये वाला जो आप रास्ता देख रहे हैं और ये वाला रास्ता जो है ये सेक्टर 21 का जो अंडरपास, अगर आप वहाँ से आ रहे हैं और रैंप में आप चढ़ते हैं तो यहाँ से आप UER 2 की तरफ चले जाएंगे। और ये वाला जो रास्ता दिख रहा है आपको, इससे आप UER 2 से शिव मूर्ति की तरफ जाएंगे। ये नीचे जो आपको रैंप दिख रहा है, अगर आप भरतल चौक के सरफेस रोड से आ रहे हैं तो सरफेस रोड लेकर आप यहाँ से ऊपर जाएंगे और ऊपर जाकर सेक्टर 21 का जो इंटरसेक्शन बनता है आगे, उसके ऊपर से क्रॉस करके सेक्टर 21 का जो अंडरपास आ जाता है आगे, वहाँ पहुँच जाएंगे। अब इस वाले रास्ते को अगर आप देखें तो देखिए, ये पूरा रास्ता जहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं ये पूरा मिट्टी वाला रास्ता हुआ करता था। और ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं जहाँ से ये गाड़ियाँ बिल्कुल आराम से चलाते हुए, स्मूथली चलाते हुए, ड्राइव करते हुए आ रही हैं, ये पूरा रास्ता मिट्टी वाला हुआ करता था। बारिश हुई पड़ी है तो पैर मिट्टी में भी जा रहे हैं। तो ये पूरा जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, ये पूरा रास्ता एकदम मिट्टी जैसा था, बिल्कुल ऐसा वाला। तो ये तो रोड बन गया, जो रोड का हिस्सा था। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसमें हॉर्टिकल्चर का काम होना है। पैकेज 2 में भी हॉर्टिकल्चर का काम शुरू हो चुका है। वो मैं अगर उस एरिया को कवर करूँगा तो आपको दिखाऊँगा कि कहाँ पर वो शुरू हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको कई सारे फ्लाईओवर्स दिखेंगे। इसमें इस तरफ 3 फ्लाईओवर है, यानी आपको 3 पिलर दिख रहे हैं। जो एक्सट्रीम ये वाला पिलर आपको दिख रहा है, एक्सट्रीम एंड वाला पिलर, अगर उस पिलर के ऊपर का जो फ्लाईओवर है उससे आप जाते हैं तो आप सेक्टर 21 के अंडरपास को क्रॉस करने के बाद जब रैंप से आप ऊपर आएंगे तो एक्सट्रीम एंड वाला जो फ्लाईओवर है उसको लेते हुए आप सेक्टर 25 में, यानी इधर जो आप सेक्टर देख रहे हैं, एक और प्लेन लैंड करने वाली है। ये देखिए, तो जब आप ड्राइव कर रहे होंगे तो प्लेन का टेक ऑफ और लैंडिंग बहुत खूबसूरत लगने वाला है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये वाला जो आप पिलर देख रहे हैं, अगर आप सेक्टर 21 के अंडरपास की तरफ से आ रहे हैं, यानी पैकेज 1 की तरफ से आ रहे हैं, शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं, या वसंत कुंज की तरफ से आ रहे हैं, या वसंत विहार की तरफ से आ रहे हैं, या गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं, जो शिव मूर्ति की तरफ है वहाँ से, या एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं, या एरो सिटी की तरफ से आ रहे हैं, तो आप एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में जो फ्लाईओवर यहाँ पे पड़ेगा, आप उससे ऊपर चढ़ेंगे और उतरेंगे जब आप, तो ये जो सामने आप देख रहे हैं सेक्टर 26,
यहाँ पे भी एक मेट्रो स्टेशन का एग्ज़िट पॉइंट है, जो कि आईसीसी का मेट्रो स्टेशन का एग्ज़िट पॉइंट है। तो वहाँ पे आप उस मेट्रो स्टेशन के पास वहाँ पे उतर जाएंगे, आईसीसी के मेट्रो स्टेशन के पास। जो बीच वाला आपको फ्लाईओवर दिख रहा है, मतलब जो बीच वाला आपको पिलर दिख रहा है, इसके ऊपर जो फ्लाईओवर है, अगर आप शिव मूर्ति के तरफ से गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं तो बीच वाले फ्लाईओवर से आप जाएंगे और सीधा आप यहाँ से गुड़गांव चले जाएंगे। नजफगढ़ कापासेड़ा रोड को क्रॉस करते हुए गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर में पहुँच जाएंगे। ये सामने वाला जो फ्लाईओवर दिख रहा है, इस फ्लाईओवर में अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो नजफगढ़ कापासेड़ा रोड से पहले ही अगर आप गुड़गांव की तरफ से जैसे दिल्ली एंटर करेंगे तो इस फ्लाईओवर पे आप चढ़ जाएंगे और चढ़ने के बाद आप सीधा जो है आगे जाकर सेक्टर 21 के अंडरपास के पास ही उतरेंगे और वहाँ से आपके पास ऑप्शन है कि आप शैलो टनल ले लें या आप सरफेस रोड ले लें। अब ये जो रास्ता है ये मैं दिखाता हूँ कि कहाँ तक ब्लैक टॉप हो चुका है। तो यहाँ से मैं आपको अभी ऊपर लेकर चलूँगा और ऊपर चल के दिखाऊँगी कहाँ तक ब्लैक टॉप हो चुका है। आगे जो आप एलिवेटेड रास्ता का जो लॉन्चर देख रहे हैं ऊपर, वो लॉन्चर जो है वो भरतल चौक के ऊपर लगा हुआ है। तो अभी मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ। ये जो आप अलाइनमेंट देख रहे हैं ये G20 का अलाइनमेंट है। मतलब जब G20 शुरू होगा यहाँ पे, उसका जब इवेंट होगा तो सारी चीज़ें फंक्शनल नहीं होंगी, लेकिन जो चीज़ें फंक्शनल अभी की जा रही हैं वो G20 को मद्देनज़र रखते हुए की जा रही हैं। तो ये G20 का अलाइनमेंट होगा आईसीसी जाने और आने के लिए। तो जब जो भी कुछ होगा वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आपको 2-3 लॉन्चर दिखेंगे। एक लॉन्चर आपको यहाँ दिख रहा है, एक लॉन्चर ठीक उसके बाद ये जो 2 एलिवेटेड रास्ते के बीच में गैप दिख रहा है, देखिए इसके बीच से आपको ऑरेंज कलर दिखेगा, बिल्कुल धीमा सा। ये देखिए इस लॉन्चर को अब डिसमेंटल किया जा रहा है। क्यों डिसमेंटल किया जा रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो जो लॉन्चर देख रहे हैं जो सेक्टर 22-23 का रेड लाइट की तरफ से जो लॉन्चर गुड़गांव की तरफ जा रहा है, वो ये वाला लॉन्चर है जो अब भरतल चौक को टच कर चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस जगह से तो यहाँ पे भी देखिए आपको एक लॉन्चर दिखेगा, ऑरेंज कलर का आपको हिस्सा दिख रहा है। तो वहाँ पे भी लॉन्चर के थ्रू काम चल रहा है। लास्ट कुछ पिलर बचे हुए हैं जिसकी कनेक्टिविटी इस लॉन्चर के थ्रू हो रही है। फिर अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देखिएगा तो यहाँ पे भी आपको एक लॉन्चर दिख जाएगा। ये देखिए ये वाला जो लॉन्चर है आपको दिख रहा है, ये लॉन्चर फिर से एक प्लेन लैंड कर रही है। यहाँ पे जो आपने लॉन्चर देखा, ये वाला लॉन्चर और ये वाला लॉन्चर, ये दोनों लॉन्चर आपस में जुड़ जाएंगे। तो एक ही अलाइनमेंट में 2 लॉन्चर आपस में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ से आपको आगे लेकर चलता हूँ और ये वाला पोर्शन भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे जो पोर्टल बीम था, उस पोर्टल बीम का मैंने आपको टाइमलाइन बताया था कि उसमें एलिवेटेड रास्ते का काम कब तक हो जाएगा। तो क्या वो पोर्टल बीम का जो काम है वो कहाँ तक पहुँचा, पोर्टल बीम के ऊपर जो फ्लाईओवर बनना था वो कहाँ तक पहुँचा, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जितने भी रास्ते से मैं ड्राइव करके जा रहा हूँ, ये पूरा रास्ता पहले मिट्टी वाला रास्ता हुआ करता था और यहाँ से अब मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलूँगा। ये जो रास्ता ये आम पब्लिक के लिए अभी नहीं खुला है, तो आप प्लीज़ यहाँ पे कार ड्राइव ये सब मत कीजिएगा, डेंजरस हो सकता है। विदाउट परमिशन तो बिल्कुल भी यहाँ पे मत आइएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो आपको पिलर दिख रहा है, देखिए उसमें LED बल्ब भी लगा दिए गए हैं। देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे LED बल्ब भी लगा दिए गए हैं। लेकिन जो राइट हैंड साइड वाले पिलर्स हैं अभी सिर्फ पिलर ही लगे हैं लाइट के, इसमें LED बल्ब अभी नहीं लगी हैं। तो यहाँ से अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ सीधा। तो इमेजिन कीजिए आपको आईसीसी जाना है और आप शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं, वसंत कुंज की तरफ से आ रहे हैं। तो एक ऑप्शन आपके पास है कि आप नीचे सरफेस रोड से जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है वहाँ से चले जाएं, या फिर इस रास्ते से आप स्ट्रेट ऊपर जाएंगे और सीधा आईसीसी के अंदर ही निकलेंगे, मतलब उतरेंगे। यहाँ पे देखिए इस हिस्से तक पूरा ब्लैक टॉप हो चुका है। इसके बाद वाला जो हिस्सा है ये अभी ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखेंगे तो रिटेनिंग वॉल्स भी बन चुके हैं और रिटेनिंग वॉल के बाद जो क्रैश बैरियर्स है वो भी बन चुके हैं और उनको पेंट भी कर दिया गया है। अब यहाँ पे ब्लैक टॉप होना है। जब भी नेक्स्ट 2-3 डेज़ में, 4 डेज़ में या 1 हफ्ते के अंदर अंदर जब भी ऐसा मौसम दिखे कि बारिश नहीं होगी लगातार 1 दिन या 2 दिन, तो इस हिस्से को भी ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। अब इसमें कुछ काम नहीं बचा है, बस इसमें डस्ट हटाना है और उसके बाद इस पूरे एरिया को ब्लैक टॉप कर देना है। अब देखिए इस समय मैं बिल्कुल ऊपर आ चुका हूँ भरतल चौक के पास। इससे पहले जब मैं वीडियो बना रहा था, जो पिलर नंबर 113 मैंने आपको दिखाया था, वो ये जो गाड़ी दिख रही है ये वाला जो पिलर था ये था वो। और अब मैं ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इससे पहले जब आपने वीडियोस मेरे देखे होंगे तो उसमें आपको 2 लॉन्चर दिखे होंगे, जिसमें से एक लॉन्चर जो है वो ऑलमोस्ट अपना काम कंप्लीट कर चुका है। यानी कि अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं, वसंत विहार, वसंत कुंज इनकी तरफ से आ रहे हैं और आप गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं, तो एक्सट्रीम इधर वाला ये वाला जो लॉन्चर आपको दिख रहा है उसने अपना काम पूरा कर दिया है। अब स्ट्रेसिंग का काम होना बाकी है। उसके बाद वो वाला जो लॉन्चर आप देख रहे हैं उसको ऑलमोस्ट
हटाने के कगार पे है, उसको कभी भी हटा दिया जाएगा। उसके बाद जो इधर वाला लेफ़्ट वाला लॉन्चर आप देख रहे हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो अभी भी जो है वो काम वहाँ पे बचा हुआ है। लगभग 1, 2, 3 पिलर का काम यहाँ पे बचा हुआ है। तो 3 स्पैन यहाँ पे और जुड़ने हैं। तो 3 स्पैन का मतलब है कि आप मान के चलिए कि हम जून एंड में हैं, बाई जुलाई ये 3 जो पोर्टल बीम के ऊपर है इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये हिस्सा भी पूरा हो जाएगा। आप देखेंगे तो लॉन्चर के यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। आपको हमारे स्पाइडरमैन, ही मैन और सुपरमैन ये सब लोग काम करते हुए दिखेंगे। देखिए, तो अब स्ट्रेसिंग की तैयारी, स्ट्रेसिंग भी ऑलमोस्ट वहाँ कंप्लीट कर ही दिया गया है। अब लॉन्चर को खोलने की तैयारी चल रही है। तो इस लॉन्चर को यहाँ पे उतार दिया जाएगा। अभी अगर आप देखें तो आपको 1, 2 यहाँ पे 2 लॉन्चर दिख रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो तीसरा लॉन्चर यहाँ दिख रहा है, चौथा लॉन्चर वहाँ दिख रहा है। और मैं भरतल चौक की तरफ अगर आपको दिखाऊँ तो 5वां लॉन्चर यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ और चीज़ें, तो ये जो आप नीचे वाला रास्ता देख रहे हैं ये भरतल चौक है। ये जो पूरा आप राउंड अबाउट देख रहे हैं ये भरतल चौक का राउंड अबाउट है। सामने IICC है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। रास्ता कहाँ तक ब्लैक टॉप होना है वो भी आपको चलकर दिखाता हूँ। फिलहाल ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो आप लॉन्चर देख रहे हैं, ये लॉन्चर जो है वो यहाँ आकर इसमें मिलेगा। और बारिश भी शुरू हो गई है, अब काफ़ी तेज़ बारिश होने वाली है। तो ये लॉन्चर यहाँ इस लॉन्चर से जाके मिल जाएगा। तो लगभग कितने पिलर बचे हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, वहाँ पोर्टल बीम एक आना है जिसका काम चल रहा है। 6, 7, 8, 9 के करीब पिलर यहाँ पे बचे हुए हैं। 9 स्पैन बचे हुए हैं। 9 स्पैन अभी 9 स्पैन की कास्टिंग होनी है। इसका जो टाइमलाइन आप मान कर चलिए कि समवेयर अराउंड सितंबर एंड से अक्टूबर मिड के आसपास ये वाला हिस्सा कंप्लीट होगा। जो वो वाला उधर वाला हिस्सा है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि अब उसमें ज़्यादा लॉन्चर नहीं बचे हुए हैं। वो आप मान के चलिए कि अगस्त में उधर वाला हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। बारिश धीरे धीरे करके तेज़ हो गई। अब मैं आपको यहाँ से आगे दिखाता हूँ। अगर मैं आपको आगे ले जाकर दिखाऊँ, ये लॉन्चर तो आपको दिख रहा है, ये सेक्टर 22 वाला लॉन्चर है जो आगे जाकर ये वाले लॉन्चर से मिलेगा। यहाँ पे अगर आप आगे जाएंगे यहाँ से तो रास्ता जो है यहाँ पे 2 रास्ते में, एक ये जो सिंगल रास्ता आपको दिख रहा है ये 2 रास्ते में चला जाता है। एक तो आपको UER2 की तरफ ले जाएगा, धुलसिरस के ऊपर से फिर आप क्रॉस करके आगे UER2 की तरफ जाएंगे। और एक रास्ता जो है आपको यहाँ से लेफ़्ट कट जाता है और वहाँ से आप IICC की तरफ जा सकते हैं। तो वहाँ तक ये रास्ते को ब्लैक टॉप किया जाएगा। बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी है और मैं भीग चुका हूँ। वाह, आज नहा भी लिया बारिश में। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब सेगमेंट को आज लगाकर यहाँ पे सेगमेंट को हैंग करने वाला काम शुरू कर दिया जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये दोनों पिलर के बीच वाला हिस्सा, ये भी अगले 5 डेज़ में कंप्लीट हो चुका होगा। देखिए, अभी मैं इसी राइट हैंड साइड में जो आप रैम्प देख रहे हैं, इस रैम्प का पूरा ब्लैक टॉप का काम हो गया। वही मैंने आपको दिखाया है। और मैं फिर आगे जो आपको लॉन्चर दिख रहा है उस लॉन्चर के पास गया था भरतल चौक के ऊपर। ये नीचे का जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हिस्से को पेंट किया जाएगा। नीचे देखिए जितने पिलर हैं उनको पेंट किया जा रहा है। और ये पूरा भरतल चौक है। काफ़ी बड़ा राउंड अबाउट बन गया है, ये बहुत ही बड़ा राउंड अबाउट। देखिए, ये पूरा भरतल चौक है। मैं भरतल चौक का भी एक राउंड लेकर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर हम लेफ़्ट चले जाएंगे तो हम गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे। सामने आपको IICC दिख रहा है। ये देखिए, ये IICC है। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ तक जो है रास्ता, ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ तक रास्ता ब्लैक टॉप होना है अभी। ये भरतल चौक ही चल रहा है। सामने जो है वो बटरफ्लाई लूप आपको दिख रहा होगा। लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 23 हो गया और पोचनपुर गांव हो गया। ये पोर्टल बीम हो गया भरतल चौक के पास का। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो आप एयरपोर्ट की तरफ चले जाएंगे। और इससे पहले इसी फ्लाईओवर के ऊपर में था मैं। और ये देखिए भरतल चौक के अंदर ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हैं, ये पूरा हिस्सा अभी हॉर्टिकल्चर का काम इसमें होना है। देखिए, जितना हिस्सा देख रहे हैं इसमें ट्रीज लगेंगे, हॉर्टिकल्चर का काम होगा। तो ये पूरा एरिया जो है बहुत ग्रीन हो जाएगा।